ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जो हर रोज हम नुमा शाम परमात्मा के साथ करते हैं। ये वो प्यारा सफर है जिसमें हम तारीख के साथ जुड़ते हुए आज 18 जनवरी 2023 को परमात्मा के साथ रूबरू होकर हम ये रूहानी सफर आरंभ कर रहे हैं। दिस इज डिवाइन जर्नी विच आई एम टेकिंग along with my God। और ज्ञान की इस चंदन से जो परमात्मा रोज हमें देता है, नॉलेज विजडम जो हमें मिलता है, उस चंदन की खुशबू से आइए आज देखिए कि क्या मेरे मन की, मेरी बुद्धि की, मेरे संबंध की क्यारी महकी है कि नहीं। तो ज्ञान के चंदन से देखते हैं कि हमारे घर परिवार की किस तरह से वो खुशबू फैल रही है कि नहीं। उसको देखने के लिए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर। सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर। बैक इरेक्ट, हैंड इन ध्यान मुद्रा। और आप पूरी तरह से अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह का संकल्प देखें कि आपके सामने एक चंदन है जिसे आप घिस रहे हैं। पानी के संपर्क में आते ही चंदन आप अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। जिस भी रूप में आपको चंदन को लगाना है, एक बिंदु के रूप में या 3 लाइनों के रूप में, जिस भी रूप में, एक तिलक के रूप में, हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग चंदन अलग अलग हिसाब से लगाएगा, मगर चंदन आपके मस्तक पर लग रहा है। चंदन जो शीतलता देता है, चंदन जिसकी खुशबू हमें सुकून देती है, रूहानियत का एहसास कराती है, ऐसा चंदन मैं लगा रहा हूं। भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा का वास देखते हुए, अपने स्थान को देखते हुए कि मैं यहीं वास करता हूं। भ्रिकुटी के मध्य में मेरा स्थान है और मैं इस चंदन से भी बेहतर चंदन, रूहानी चंदन लगा रहा हूं, और वो है ज्ञान का चंदन। देखिए कि मेरे तीसरा नेत्र भ्रिकुटी के मध्य में है, जो परमात्मा के ज्ञान द्वारा रोज चक्षु हमारे खुलते हैं। ये थर्ड आई, हम सब की अवेकनिंग आई, हर पल खुली रहती है। ये चेतना जो हमें बताती है, जो जागृत रखती है कि कहाँ हम सही हैं, कहाँ गलत है, क्या हमारे लिए सही होगा, क्या नहीं, किन से हमें मिलना है, किन से नहीं, कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं। वो सारी चेतना ये चक्षु हमें देता है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, यहीं पर ज्ञान का चंदन लगता है। ज्ञान का चंदन जो परमात्मा के द्वारा हमें मिलता है। तो देखिए आज ज्ञान के चंदन को जो रोज परमात्मा हमें लगाता है, और उससे उसकी खुशबू, उसकी रूहानियत हमारे जीवन में कितनी फैली है।
आज हम अपने चंदन को जो रोज लगाते हैं, इसकी खुशबू को देखेंगे और ये भी महसूस करेंगे कि ये चंदन कितना असर कर रहा है मेरे जीवन में। तो देखिए, परमात्मा का ज्ञान का ये चंदन रोज वो मुझे लगाता है। वो डिवाइन नॉलेज दे रहा है, विजडम दे रहा है कि मुझे स्वयं को भी भूलना है, अपने अस्तित्व को भूलना है, अपने संबंधों को भूलना है, अपनी हानि, अपने लाभ, इन सब को भूलकर सोल कॉन्शियसनेस में अपने प्रत्येक कर्म को करना है। नफा नुकसान सब भूलकर बस कर्म करते जाना है। तो चेक करें कि ये ज्ञान का चंदन जो रोज मुझे बताता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, इस चंदन को हम कितनी देर अपने आप पे महसूस करते हैं। तो चेक करें कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में कितना समय रहता हूं और सोल कॉन्शियसनेस में कितना समय रहता हूं। अमृत वेले का समय, उस समय का योग अभ्यास से आरंभ करेंगे, उस समय की चेतना से आरंभ करेंगे कि मेरी सोल कॉन्शियसनेस की ज़्यादा होती है कि बॉडी कॉन्शियसनेस की। प्रत्येक कर्म करते हुए, संबंधों को निभाते हुए, क्या मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में ज़्यादा रहता हूँ कि सोल कॉन्शियसनेस में। और सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस है अवेयरनेस। अवेयरनेस कि मेरे अंदर दिव्य गुण हैं, अवेयरनेस मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, अवेयरनेस कि वो परमात्मा मेरे साथ है, अवेयरनेस कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है, अवेयरनेस कि मैं और वो मेरा पिता हमेशा एक साथ है, अवेयरनेस कि करण करावन हार करा रहा है और करण हार में किए जा रहा हूँ, अवेयरनेस कि एक वो ही मेरा साथी है जो अंत समय तक भी मेरे साथ निभाएगा। इन सारी अवेयरनेस को क्या मैं अपनी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। चेक कीजिए। अवेयरनेस कि सबके साथ बहुत बहुत मीठा बोलना है, अवेयरनेस कि सबके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, अवेयरनेस पवित्रता मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे संकल्पों में है कि नहीं, अवेयरनेस कि सामने वाले व्यक्ति को देखकर, उसकी अवस्था को देखकर मैं हंसी तो नहीं उड़ा रहा, बल्कि उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना कर रहा हूँ। तो ये सारी चेतना मेरी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस है। तो चेक करें कि सवेरे से लेकर अभी तक हमने जो भी कर्म किए हैं उसमें कितना हम सोल कॉन्शियसनेस को साथ लेके चले हैं, कितना उस परमात्मा को हर पल अपने साथ लेके महसूस करते चले हैं, उसकी दिव्य शक्तियों के साथ हर कठिनाई को सामना करते चले हैं, उसके दिव्य गुणों की खुशबू, ये रूहानी चंदन औरों को भी महका रहा है, ऐसा कार्य करते चले हैं। ये सारी रूहानी चेकिंग हम कर रहे हैं बहुत बहुत खूबी के साथ, अवेयरनेस के साथ। मैं ये ज्ञान के चंदन को अपने जीवन में देख रहा हूँ कि परमात्मा का ये ज्ञान का चंदन मुझ में कितना परिवर्तन ला रहा है। परिवर्तन ही परिवर्तन है। स्व परिवर्तन से ये जग परिवर्तित हो रहा है। एक एक आत्मा अपने अंदर परिवर्तन कर रही है तो जग अपने आप ही बदल रहा है। मैं आत्मा इस पल इस ज्ञान के चंदन को महसूस करते हुए कि मैं बहुत बहुत रूहानी हूँ,
शक्तिशाली हूँ, बहुत बहुत उसके गुणों से संपन्न हूँ। उसके ज्ञान के चंदन को रोज लगा रही हूँ, उसकी खुशबू को औरों तक पहुंचा रही हूँ, सभी को खुशबूदार बना रही हूँ। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, ऐसी ईश्वरीय संतान मैं हूँ। देखें अपने आप को कि मैं कितना ईश्वरीय संतान बना हूँ। मुझे कभी कभी अवेयरनेस आती है या फिर हर टाइम वो मेरे साथ रहता है। खुशी से, उसके खजानों से मैं स्वयं की झोली और औरों की झोली भरता हूँ। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आते हैं वो सब इस खुशी को अनुभव करते हैं, इस शक्ति को अनुभव करते हैं, इस प्यार को, इस आनंद को सब महसूस करते हैं। ऐसे अपार शक्ति, ऐसे ज्ञान के साथ में ये चंदन लगा रहा हूं। कितना प्यारा है ये रूहानी चंदन, जो मेरे अंदर के खामियों को दिखाते हुए भी अपनी खुशबू को फैलाता जाता है। मैं आज अपने परमात्मा के इस ज्ञान के चंदन से अपने अंदर की कमी कमजोरियों का स्वाहा कर रहा हूं। मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं शिव शक्ति हूं, इसलिए कमजोर संकल्प मेरे अंदर आ नहीं सकते। मैं रूहानी खुशबू को फैलाने वाला रूहानी चंदन हूं और इसलिए मैं किसी भी तरह का गलत कार्य कर नहीं सकता। वो पिता, वो टीचर, वो सद्गुरु मेरे साथ है, इसलिए ये रूहानियत मुझसे होते हुए सारी तरफ फैल रही है। महसूस करें कि आपकी ज्ञान के चंदन की खुशबू आपके परिवार को महका रही है। परिवार का एक एक सदस्य खुशनुमा हो रहा है, संतुष्ट आत्मा हो रहा है, बेखौफ बादशाह बन रहा है, परमात्म स्नेही बन रहा है। और यही खुशबू आप जिनसे भी मिल रहे हैं उन तक पहुंच रही है। वो सब भी रूहानी हो रहे हैं, इस रूहानियत को अनुभव कर रहे हैं और आप इस रूहानियत को अनुभव करा रहे हैं। ऐसी खुशनुमा आत्मा मैं हूं। अब इसी ज्ञान के चंदन से आज के दिन कुछ पल हम शांति का दान देंगे, अपनी अवस्था को देखते हुए कि मैं चैतन्य शक्ति हूं। जो सारे विश्व में शांति को फैलाने वाली चैतन्य आत्मा हूं। तो कुछ पल के लिए एकदम साइलेंस में जाते हुए साइलेंस की शक्ति को पहले स्वयं में भरेंगे, अपने परिवार में फैलाएंगे और फिर फैलाते हुए अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों में और ऐसे ही ऐसे पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो महकाएं अपने ज्ञान को इस शांति के रूहानी चंदन से कि मैंने ये शांति का रूहानी चंदन लगा रखा है। मेरे भीतर, मेरे बाहर एकदम शांति ही शांति है। बहुत बहुत रूहानी शांति।
यही रूहानी शांति आप अपने घर परिवार में दीजिए। हर एक घर के सदस्य को देखिए कि सब शांत स्वरूप हो रहे हैं, एकदम शांत। एकदम शांत। घर का एक एक सदस्य शांत स्वरूप बन गया है। कैसी भी अवस्था हो, घर का एक एक सदस्य पक्का हो गया है। और यही शांति की खुशबू आपके घर से होते हुए आप जहां रहते हैं उसके आसपास के माहौल को भी शांत कर रही है। ये शांति की खुशबू सब तरफ फैलाते हुए पूरे विश्व में आप फैला रहे हैं। ये शांति का महादान आप सबको दे रहे हैं। सारे विश्व की आत्माएं इस शांति को महसूस करते हुए इस सुख को महसूस करते हुए आनंद को महसूस कर रही हैं। और अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। On a count of 3, I am back. 1, 2 and 3। दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाते हुए नमस्कार मुद्रा में वापस आते हुए उस परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि आपने आज मुझे शांति देव बनाया और मैंने कुछ क्षण के लिए इस शांति को, इस रूहानी ज्ञान की खुशबू को महसूस किया। तहे दिल से आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।